सभी सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं अल्फा ओम- ओमेगा, पहला और अंतिम और आद और अंत हूँ। मैं आपको इसकी गहराई में ले जा रहा हूँ, गहरे भेद बताने जा रहा हूँ। ये गहरा भेद हमें हिंदी और इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ये हमको हिब्रू भाषा के अंदर में मिलेगा। हम आपको हिब्रू भाषा के अंदर में ले चलते हैं। सेकंड, हम जहाँ परमेश्वर ने उच्चारण किया है, प्रकाशित में उच्चारण है अल्फ़ा एंड अमोगा। वह अल्फ़ा अमोगा है, वो ग्रीक में है, और उसको हिब्रू में बोलते हैं एलफ एंड द ताओ। एलफ है 1 एंड ताओ है 400। ठीक है, ये गमित्रिया है, गमित्रिया। नौ, ये गिनती नहीं है, नंबर नहीं है, गिनती नहीं है। इसकी वैल्यूज बढ़ जाती है 10 के बाद 20 30 वैल्यूज बढ़ जाती है। इसके अंदर जो 25 जो तस्वीरें हैं, इसकी बहुत बड़ी वैल्यूज है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, मैंने आपको पहले एलैप के बारे में बताया। एलैप का मतलब होता है गॉड। एलैप का मतलब होता है गॉड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लीडर दो हैं, और एक ही है पर दो है। एक है दो है, एक कैसे हो सकता है? एक है दो है, पर्सनैलिटी एक है, उसके गुण दो हैं। एक पवित्र आत्मा, एक पवित्र आत्मा, एक प्रभु परमेश्वर, सब शक्तिमान परमेश्वर जो प्रभु यीशु में विराजमान है। तो ये है स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, और हमारा चरवाहा कौन है? लैमट। लैमट। पर यहाँ उच्चारण देखिए आप, यहाँ यहाँ इंग्लिश उच्चारण नहीं करना, हमें इंग्लिश उच्चारण नहीं करना। इंग्लिश में एल बोलते हैं, एल है। चलो हम आपको एल दिखाते हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये है, ये जो पहला वर्ड है एलफ है, यहाँ आपको दिख सकता है। हम ये देखिए बीथ, यहाँ दो वर्ड है ए और वी। चलिए मैं आपको नई वीडियो बनेगी, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, ये जो यहाँ ताव है ना, यहाँ उसमें हिंदी में जो लिखा हुआ है अमोगा, ये वर्ड है, ये वर्ड ये। अच्छा, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ए पल ए एंड जेड, जेड। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, इसकी वैल्यूज है जो 1 2 3। ठीक है, इसकी एक वैल्यूज है। मैंने आपको अलिफ के बारे में बताया और बेद के बारे में बताया। ठीक है, अब हम आते हैं एक वचन को फिर से पढ़ लेते हैं। हम आपको पढ़ देते हैं यहीं, आप पढ़ लीजिएगा। अयूब की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। अयूब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने शैतान को बोला, देखा है कितना मेरा भय मानने वाला है। उसने जानती क्या बोला है? उसने ये बोला, केत केत। तुमने उसको आशीष का केत, मतलब उसके चारों तरफ क्या हुआ है? बाड़ा बांधा हुआ है, अपना बाड़ा बांधा, अपना हाथ उस पर है। तुमने उसका हाथ उठा लोगे, बाड़ा हटा लोगे, हैं, तो फिर वो क्या करेगा? आपको कोसेगा। कहता ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, जा तू जो करना कर ले। तो मेरी को, वो मेरा भय मानता रहेगा और अंत तक मानते रहेगा। उसने परमेश्वर ने पहले ही संकेत दे दिया, ये नहीं टूटेगा। तो उसने परीक्षा लेना शुरू की। ये है। अब इसका, अब उल्टा वैल्यूज बताता हूँ। पहले परमेश्वर के आदम जो था, परमेश्वर के आशीष के अंदर में था। पर उससे क्या हुआ? परमेश्वर ने सारी समर्थ शक्ति किसको दी थी? आदम को। अधिकार, सारे नाम जिसने दिए, शेर, शेर, बिल्ली, कुत्ता, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जो उसने हिब्रू भाषा में बोले हैं जानवर के बारे में, सारा अधिकार किसके पास था? आदम के पास। और अच्छा देखिए, हवा ने, हवा के अंदर जो हम लोग हवा बोलते हैं ना, वहाँ खवा खया खया ऐसे नाम खास। पहले वहाँ उच्चारण, ये उच्चारण आता है, ये पहला उच्चारण खेत आता है, खेत। वहाँ आता है खया खया खया। ठीक है ना, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हमें कभी भी परमेश्वर की जो आज्ञा है ना, 10 आज्ञा है, उन वहाँ नहीं जाना। वहाँ परमेश्वर की आज्ञा है, जो मेरी कमांड को मानता है मेरा भाई है। तो हम लोग भाई बोलते हैं ना, तो भाई में दो अक्षर आते हैं। पहला अक्षर आता है ए, एलफ एंड खेत। तो एलफ का मतलब होता है, जैसे किसी हम लोग जानतू को किसी लक्कड़ के बाड़े में रखते हैं। ठीक है,
हम देखें हमारे पार्क में, पंजाब में पार्क के सामने मेरे, वहाँ बच्चे खेलते हैं, थोड़े बड़े भी खेलते हैं। बच्चे ज़्यादा उछलते हैं क्योंकि बच्चे खेलते हैं, उछलते हैं, उनको फाड़ने की बहुत आदत होती है। पर यहाँ यहाँ बच्चे 18 मतलब 12 13 से 14 साल को, जिसको पवित्र बाइबल की पूरी शिक्षा हो, अब पवित्र आत्मा सहायता कर रही है, तो और बत्तीसवां लिया है, अगर उसने मतलब छोटी उम्र में बत्तीसवां लिया हुआ नहीं, जो 16 साल से जिसको समझ है पूरी, ठीक है, 16 साल में लोग मैट्रिक पास कर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत बड़ी बात हो रही है, रहस्य बता रहा हूँ, गहरा रहस्य। इसको बताने के लिए मुझको कभी 6 महीने लग गए हैं, कभी एक वर्ड को खोजने के लिए 3 3 दिन, 4 4 दिन, महीना, 4 महीने लग जाते हैं। एक वर्ड को भी बताने के लिए 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। और एक वर्ड के अंदर 2 वर्ड जुड़े हुए, उसको 4 महीने लग जाते हैं। अब इसके अंदर देखिए 2 वर्ड है, एल और एफ, इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य है, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ये जो खेत है ना, इसका अगर दुरुपयोग करेंगे, अब नियम का दुरुपयोग करेंगे या शिक्षा का दुरुपयोग करेंगे, तो ये आपके लिए जो आशीष का बाड़ा है ना, ये फिर आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। फिर आपको जेल में भी देखा, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, 22 फुट दीवारें होते हैं। तो परमेश्वर के कहाँ चले जाएंगे? शैतान के अंदर में चले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सावधानी से मैं आपको बोलता हूँ, गीत गाइए, 1 घंटा गीत गाइए, पर पर 1 घंटे के बाद 1.25 घंटा अगर आप शिक्षा लेते हैं, अगर आप आधे घंटे गीत गाते हैं और 1.5 घंटा आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो गॉड ब्लेस यू। अगर 1 घंटा शिक्षा, 1 घंटा आपका गीत है, तो परमेश्वर आपको गॉड ब्लेस यू, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं बोल सकता है, तो परमेश्वर की जो शिक्षा आपको, परमेश्वर जैसे मैंने परमेश्वर ने हिब्रू के अंदर मुझे ज्ञान प्रदान दिया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको 2 चीज़ बता चुका हूँ, अल्फ़ाबेट के बारे में बता चुका हूँ, अब गीत के बारे में बता रहा हूँ। जो यहाँ बोलते हैं परमेश्वर तूने उसके बाड़ा लगाया है, तो इस बारे को आपको शिक्षा को सलामत रखना है। जहाँ आपको शिक्षा आप जहाँ लेते हैं, फिर आप आइए घर में, किसी समय आप अपने पूरे परिवार के साथ अकेले में प्रार्थना कीजिए परमेश्वर की जो शिक्षा प्राप्त की है उसको और गहराई में बताएं। फिर उसके अगर थोड़ा मोड़ा आप हिब्रू आप 22 अक्षर सीख जाएंगे ना, तो इससे मील खाइए, मील। अब परमेश्वर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे बताया एक अक्षर में क्या कुछ गुण है, आपको बताएगा। जैसे मुझे परमेश्वर ने, जो हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा गरीब कंगाल को दान दे, कि तूने यहोवा को उधार दिया, नीति वचन में उसके अंदर में ये आता है डालत एंड लैमट। अच्छा, डालत का मतलब ये नहीं परमेश्वर का स्वर्ग, डालत एक वहाँ भी आता है, नर्क में भी आता है, नर्क का द्वार है, गेट है, नर्क का भी गेट है, एंट्री वहाँ भी हो सकती है। अगर ये लैमट नहीं है तो डायरेक्ट आपके लिए ये नरक भी उल्टा पोर्शन हो जाएगा। जहाँ शिक्षा तोड़ोगे तो परमेश्वर के भयानक आग से तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, जो हम लोग हमको आपको 4 चीज़ पहले भी बता चुके हैं, अन्य भाषा से बचें, भविष्यवाणी से बचें, और हाथ रखने से बचें, और सिर्फ अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो परमेश्वर, और उसके बाद थोड़ा हमारे हिब्रू पर केंद्र हुए, जैसे मैं केंद्र होता हूँ, जब मैं ध्यान देता हूँ तो परमेश्वर मुझे उसके अंदर से रहस्य बताता है। आपको भी रहस्य बताए, आपको परमेश्वर इसके 100 गुना आशीष बता करें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।